हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 41,000 नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए होली से पहले बड़ी खुशखबरी के बारे में, बीएड और यूपी छात्रों के लिए भर्ती को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़े झटके के बारे में, और ये झटका ओबीसी और एससी करने वाले या ओबीसी एससी वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपी बीएड 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब आपको लेनी है एक बेस्ट बुक, जिससे आप सभी इसके एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। और यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक आप सभी के सामने आ चुकी है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप सभी के लिए एग्जाम और सिलेबस के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, क्योंकि 100% आपके सिलेबस पर तो आधारित है। और साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2700 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को साथ आती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें पीवाईक्यू के साथ में उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ें, और उन क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। जैसा कि आप इसको चेक कर सकते हैं, यहां पे आपको थ्योरी के साथ डिटेल में आप सभी को जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लेकर के अपनी प्रिपरेशन और मजबूत कर सकते हैं कला वर्क के लिए। तो स्टडी गाइड और कला वर्क की आप अगर प्रैक्टिस सेट परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही परचेस करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो आप सभी के लिए 69,000 के बारे में। फिर हम डिटेल में बात करेंगे आराम से 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज की सुनवाई की तारीख लगी हुई थी 25 फरवरी 2025 को। हालांकि मैंने आज इसके बारे में सुबह आपको नहीं बताया था, क्योंकि बताता नहीं हूँ मैं जब तक सुनवाई नहीं हो जाती या सुनवाई के बारे में कोई जानकारी निकल कर नहीं आ जाती, यानी कि सुनवाई के बाद की। अब आज की तारीख लगी हुई थी। सुबह से अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर इसके बारे में बताइए। मैंने आपको बताया था कि जब सुनवाई के बारे में शाम को जाकर के जानकारी निकलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। असल में आपने देखा कि अभ्यर्थियों के माध्यम से 3 सुनवाई की तारीख एक के बाद बैक टू बैक लगवाई गई, यानी कि लगातार 3 सप्ताह में इस मामले की डेट जो है वो लिस्टिंग करवाई गई। अभ्यर्थियों ने लगातार अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे करके इस याचिका को कहीं ना कहीं यहाँ पर लगवाया, जिससे कि सुनवाई हो जाए। 18 तारीख को जब डेट लगी थी तभी मैंने आपको बताया था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो डेट लगा दी गई थी वो 18 मार्च के आसपास की थी। लेकिन अभ्यर्थियों ने कोशिश की कि कैसे भी न कैसे करके इस मामले को जल्दी से सुनवाया जाए, और आज एक बार फिर से सुनवाई की तारीख लगी हुई थी। बुरी खबर ये है आप सभी के लिए कि एक बार फिर से इस मामले को लेकर एक केस नंबर 1 से लेकर 43 तक के केसेस को सुना गया। सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती के केस को छोड़ दिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आपको बता सकता हूँ कि सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इसके बाद आगे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। फिर से 1 सप्ताह बाद की अभ्यर्थी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर एप्लीकेशन नहीं डाली गई तो क्या होगा, तो 1 महीने बाद की तारीख लगेगी। ठीक है, यानी कि अगर एक हफ्ते बाद की एप्लीकेशन डाली जाती है तो 4 तारीख को सुनवाई होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अगली तारीख लगेगी वो हो सकता है कि आपके 25 मार्च की लगा दी जाए, और फिर उसके बाद सुनवाई होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि कोर्ट के हाथ में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। बुरी खबर यह है कि ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थियों को एक के बाद एक झटका ही लग रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच से आदेश आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख चल रही है, कुछ भी नया नहीं हो पाया। तो ये तो बात आज की है। अब हम बात कर लेते हैं एक अच्छी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि 6 to 8, जिसको आप आसान भाषा में सीनियर बेसिक कहते हैं या फिर उच्च प्राथमिक कहते हैं। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और ये अपडेट है 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। और ये खुशखबरी आपको देखने के लिए मिल रही है होली से पहले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो 41,000 से ज़्यादा पद हैं, जिसको लेकर सरकार के माध्यम से पहले बताया गया था कि वो इन पदों पर प्रमोशन करेंगे और प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं मांग करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 याचिकाएं आप सभी के सामने दाखिल की गई थी। एक याचिका ये थी कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके अंदर जो प्रमोशन होनी चाहिए बिना टीईटी के नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर कोर्ट के माध्यम से अपना आदेश दिया गया
कि जो भी प्रमोशंस होते हैं उसमें बिना टीईटी के कहीं ना कहीं जो आपके प्रमोशन है वो नहीं कराए जाएंगे। यानी कि 2010 के बाद अगर कोई शिक्षक बना है तो उसको टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा, बिना टीईटी वो प्रमोशन नहीं कर पाएगा। तो आधी से ज़्यादा जो भीड़ है वो पहले ही कम हो गई, क्योंकि जो 2010 के बाद टीईटी अगर नहीं किया होगा तो उसको प्रमोशन में मौका नहीं मिलेगा। पहली। दूसरी बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये है कि जो 41,000 पदों पर नई जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई थी, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और अभ्यर्थियों ने इस बात को रखा था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन उनको 1 to 5 यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ये कहते हुए बाहर कर दिया गया है कि वो प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि सरकार उनको बेचकोस करा करके शामिल करना चाहती थी। कोर्ट ने उसको भी कंसीडर नहीं किया। तो अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका के अंदर ये दाखिल किया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं जब वो 6 to 8 यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती में पूरे तरीके से एलिजिबल है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, एनसीटीई मानती है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर प्राइमरी में वैलिड नहीं है तो क्यों ना उनको जूनियर में नौकरी दिलवाई जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी वहाँ मौजूद हैं। इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से ये जो याचिका है वो दाखिल की गई थी और इसमें अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी कि जो 41,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं 6 to 8 यानी कि जूनियर में, उनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए और यूपी टीईटी और बीएड करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को नौकरियां दी जाएं। इसी के संबंध में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि होली से पहले आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि इस मामले पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसिडर किया गया है। लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि इस मामले की पहली सुनवाई 1 फरवरी 2024 को हुई थी और 1 साल के बाद इस मामले पर जो सुनवाई है वो होने जा रही है 6 मार्च 2025 को, जहां पर कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार के साथ साथ एनसीटीई से जवाब दिया जाएगा और जो 41,000 से ज़्यादा जूनियर टीचर्स के पद खाली हैं उनको भरने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेगी। अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और पूरी कोशिश होगी कि जो 6 तारीख को होने वाली सुनवाई है वो एक निर्णायक सुनवाई हो 41,000 पदों पर जूनियर भर्ती के लिए। छात्रों को पूरा विश्वास है कि उनको इसमें जीत मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ी संख्या में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो तो बेरोजगार है ही हैं, प्लस वो पूरे तरीके से एलिजिबल भी हैं और सरकार जूनियर शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में काफ़ी सालों से निकाल नहीं रही है, सिर्फ प्रमोशंस के माध्यम से पदों को भर रही है, जबकि कहीं पर भी इस प्रकार के नियम नहीं है कि जूनियर को सिर्फ प्रमोशन के माध्यम से भरा जाए। चाहे वो आपका बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या इसके अलावा कोई भी राज्य उठा करके देख लिया जाए, अगर आप उत्तर प्रदेश को 1 सेकंड के लिए हटा दें तो आप पाएंगे किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 100% पदों को जो प्रमोशंस के माध्यम से भर दिया जाए। इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों में पूरे तरीके से कह सकते हैं खुशी है कि अगर इस मामले पर फाइनल सुनवाई होती है तो उनकी जीत पक्की है। अगर उन्होंने काउंटर मांग लिया तो फिर उसका रिजॉइंडर देना पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर पर सरकार इसको दाखिल करके ही रहेगी। अब काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी चाहिए 6 मार्च 2025 को, और इसके बाद जो अगली सुनवाई हो सकती है या फाइनल होगा वो मार्च के यानी कि कह सकते हैं लास्ट में हो सकता है। अच्छी अपडेट ये है कि इस मामले पर अब सुनवाई होगी और ये डिसाइड होगा कि 41,000 पदों को शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा या प्रमोशन के माध्यम से। आप कैसे चाहते हैं कमेंट करके बताएं, प्रमोशन या शिक्षक भर्ती। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है कि आप सभी के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के आवेदन शुरू हो गए, करना है तो कर सकते हैं। परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।